ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं मारा। तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर रखती है, अंदर ठोस हो। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विधेश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठ आकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी, उतना आनंद। पर आज के जमाने में नया फैशन चल गया हमारा, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो, वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। कैसे होगा, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ ब्याह होगा, कैसा होगा। लड़की के लिए हम अच्छा घर देख रहे हैं, भाग्य कैसा, तुम खूब अच्छा देखो, उसे कोई टाल सकता है? एक तुम दुनिया भर में भंडारे चलाते, खूब दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते, तुम्हारी लड़की खुद दुखी, उसको क्यों नहीं कुछ दे देते? सेठ जी बोले नहीं देना, मेरी मर्जी। अरे तुम्हारे बराबर का कोई कंजूस बाप नहीं मिलेगा ऐसा, जो बेटी को जरा सा कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दो? उसकी किस्मत में नहीं लिखा तो काय करूं? पत्नी बोली तुम क्या अपने ज्योतिष अच्छा किसी की किस्मत बता दोगे? आता जाता नहीं, तुमने क्या देखा मेरी बेटी में, उसका भाग्य में नहीं है, बस नहीं है उसके भाग्य में, तो नहीं देना। नहीं दोगे तो क्या हुआ? मैं नहीं दे सकती, दे दे, तू दे। और आज माँ ने अपनी बेटी को फोन कर कह दिया, सूचना दे दी कि बेटी तू आ भोजन करने। मम्मी मैं तो समय नहीं है, तुम्हारे दामाद को भेज दूंगी। दामाद को भेज दे। और माँ ने क्या करा, तिल्ली के लड्डू बनवाए संक्रांति, और लड्डू बना के उसमें सोने के सिक्के फंसा दिए लड्डू के अंदर, और वो डब्बा दे दिया दामाद को खाना खिला के, बेटा ये बेटी को दे देना और उसको दे देना। दामाद चला तो उसके मन में आया रास्ते में कि बच्चों की ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस जमा करना, पैसा है नहीं, लड्डू खाएंगे, बाद में भ्रष्टा में जाएगा, क्या मतलब। एक काम करता हूँ, लड्डू हलवाई के यहाँ भेज जाते हैं। 500 रुपए में डब्बा भेज दिया, वो मिठाई का 500 रुपए ले गया। सेठ जी आ रहे थे कहीं दूसरे गांव के, तो सेठ जी ने विचार करा कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते दिल्ली के, क्यों ना बाजार से खरीद के लेना। हलवाई क्या गया, लड्डू दे दो, ताजे ताजे देना, लो डब्बा भरो। 700 रुपए लड्डू के ले लिए, वो डब्बा वापिस लेकर चले गए। पत्नी को जैसी लड्डू खिलाए तो उसमें सोने की गिन्नी मिली। पत्नी बोली तुम्हें लड्डू सोने की गिन्नी आए? थोड़े के देखे पत्नी माथा ठोक कर बोली तुम बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि भाग्य में होता तो अच्छा घर देखकर लड़की ब्याही थी, अच्छा परिवार देखकर बेटी ब्याही थी, सारा सुख देखकर बेटी ब्याही थी। ऐसा कोई ठाट बाट नहीं देखा बेटी की विदाई में, ब्याह में, कि जो उसका सुख नहीं होता। ढेरों जमीन, बंगला, गाड़ी, संपदा सब था, और भाग्य में लिखा होगा सुख तो सुख भोगोगे, और भाग्य में लिखा होगा दुख तो दुनिया भर का लोग कितना भी सुख दे देगा तो भी सुख नहीं भोगोगे, तो भी सुख नहीं भोग पाता। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतनी मां भी नहीं रोती है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। एक पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है बेटी, सबसे बड़ी दौलत। बेटी बाप की एक जायदाद है। लोग भले कहते हैं कि बेटी की विदाई में मां रोती है, पर शिव महापुराण कहती है कि जब पार्वती जी विदा हुई थी तो हिमालय राज पत्थर भी रो दिया था। हिमालय राज बेटी, पिता बेटी की पढ़ाई में बहुत पैसा लगा था। पिता बेटी की, घर के लोग कहते हैं इतना मत पढ़ाइए, दूसरे कॉलेज में पढ़ने मत भेजो, इतने बाहर दूसरी जगह पर बच्चों को पढ़ने मत भेजो, कब लड़कियां गलत संगत में पड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। ये पिता से कहा जाता है, मां से नहीं, बाप से बोला जाता है। हर जगह पर मत भेजो पढ़ने।
का विश्वास है बेटी, एक पिता की शान है बेटी, एक पिता की जायदाद है बेटी, एक पिता की दौलत है बेटी। बेटी पर विश्वास कर कर बाप कहता है लाडो तू पढ़ने जा रही है, मैं तुझे इंदौर भेज रहा हूं, मैं तुझे पूना भेज रहा हूं, मैं तुझे मुंबई, मैं तुझे भोपाल, मैं तुझे कहां पढ़ने भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं पापा, पर फीस बहुत ज्यादा है। तू क्या चिंता करती है? रात दिन कमाता है बाप, सवेरे 8 बजे दुकान खोलकर बैठता है, रात को 10 बजे तक बंद नहीं करता। दुनिया के लोग कहते कंजूसड़ा है, क्या करेगा इतना कमाकर? और उस बाप से पूछो कि मुझे बेटी को पढ़ाना है, घर में 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटियां हैं मेरे को पढ़ाना है और उनका विवाह करना है। 11 बजे तक आता है, भूखा रह जाता है बाप, और बेटी को पढ़ाता है, अच्छे कॉलेज अच्छा स्कूल तक पहुंचाता है, बेटी अच्छी जगह पहुंच जाती है। पर बाप से बेटी का विश्वास, पिता का जो विश्वास है बेटी, पिता बेटी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि एक बार मेरे हाथों से कन्यादान जरूर करवा लेना। जायदाद लगा दी, संपदा लगा दी, उसने अपना पूरा वैभव लगा दिया, अपना जवानी उस बाप ने बेटी की पढ़ाई में लगा दी, बर्बाद कर दिया समय अपना कमा कर बेटी की पढ़ाई में लगा दी। बस एक बाप की दिली इच्छा होती है कि वो बेटी का कन्यादान करे, और बेटी से निवेदन है कि अपने पिता के विश्वास को तोड़ना मत दी। अगर तेरे सर्विस लाइफ में, अगर तेरे स्कूल लाइफ में, अगर तेरे कॉलेज लाइफ में कोई मिल भी गया तो निवेदन है उस बाप का मुख सामने जरूर देख लेना कि मेरे पिता ने कहा है कि उस पिता का विश्वास न टूटे। मेरा बाबुल, अगर सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ था तो पिता को बाद में मालूम पड़ा कि तेरे पति की उम्र कम है, तो सावित्री कहती है पिता अगर तूने कन्यादान करा है, किसको मालूम कौन कम मर जाए। ये तो मालूम पड़ गया सावित्री को, सावित्री के पिता को, कि ये मरने वाला है सत्यवान। तो पिता तू चिंता मत करना, तूने बेटी को जन्म दिया है और बेटी का कन्यादान करा है, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी बेटी, अगर तूने कन्यादान करा है पिता, तो ये बेटी अपने पति के भी प्राण यमराज से छुड़ा कर ले आएगी। और लाई वो सावित्री सत्यवान के प्राण छुड़ा कर, केवल एक पिता से, एक पिता की जो विश्वास है, एक पिता का जो आनंद है, पिता का जो भाव है, बेटियों से निवेदन उसको तोड़ने मत देना। एक बाबू ने अपनी संपदा लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता ने अपनी दौलत लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, उसको डिगने मत देना रे। माँ बेटे को ज्यादा चाहती है और बाप बेटी को बहुत चाहता है। जब बेटी चली जाती है ना, माँ पर तो कोई बात नहीं, पर पिता पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जब दुकान से आता था, जब कहीं से आता था, बेटी दौड़कर पापा पानी लाऊं क्या? अभी बेटी दौड़कर पानी लाती है। पापा क्या बात है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बाबुल का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन वो ब्याह पक्का करके आता है बेटी का। बाप जिस दिन बेटी का विवाह पक्का करके आता है ना, घर पर आता प्रसन्न बहुत होता है। पत्नी कहती है हो गया संबंध पक्का, बेटी को देखता है तो आंखों में जल भर जाता। पापा क्या हुआ, तुम पक्का करने गए थे विवाह में, कुछ कहा है आपको? पापा उन्होंने कुछ ज्यादा मांग करी क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। पापा फिर आपका चेहरा आज आते से उतरा क्यों है? बाबा क्या हो गया? बस आंख में से आंसू बहाकर कहता है थोड़े दिन बचे हैं, तुझे भेजना पड़ेगा। पापा मैं बहुत पास में तो हूं ना, तुम मुझे मिलने तो आ जाओगे ना? बेटी, बाबू कहता है एक बार बेटी घर के दरवाजे से जो जाती है कि प्राप्ति क्या? कौन? तुम तो नहीं करी ना? पापा नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। गले तो लगा लो। बाप बेटी को गले लगाता है। फिर विवाह का समय नजदीक आ जाता है, का समय आता है, बाप आगे आगे चलकर देवी की पूजन करता है, कपड़े पहनता है मंडप के। का समय आता है, जाओ कोई वस्तुएं कन्यादान की जल्दी वो बर्तन रखे हैं लेकर आइए, वो सामान रखा है लेकर आओ। तुम बेटी की विदाई में बाप क्या ना दे दे साहब, क्या ना दे दे। बेहद अच्छा होता है। बार बार बेटी अपने पिता को देखती है, पापा क्या बात है, थक गए हो विवाह का काम करते? नहीं मिला रहो, थकान नहीं, बस पापा बहुत थके दिख रहे, भोजन तो करो। सामने भोजन की थाली लगी रहती है, बाप निवाला तोड़ कर खाने पानी पाता ले तो थोड़ा सा भोजन लाडो नहीं मिलता। पत्नी देख रहे हैं, धीरे धीरे भावना पूरी हो जाती है, विदाई का समय आता है। सखियां, सहेलियां, चाची, काकी सब सामने होती है, पर विदाई में पिता कहीं छुप जाता है, उसको ढूंढा जाता है। बुलाओ पिता ला दो, जाती है। जब व्यक्ति को मुसीबत आती है
तो उसको सारे दोष नजर आते हैं। जरा पंडित जी देखना, मुझे पितृदोष है। क्यों? बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, बहुत दुखी है। देखिए जरा पितृदोष है। पंडित जी बोलेंगे पितृदोष तो नहीं है। वास्तुशास्त्री के पास पहुंच गए महाराज, और वास्तुशास्त्री के पास जाकर कहा जरा देखिए हम बड़ी तकलीफ में, बड़े दुखी हैं, क्या वास्तु दोष है हमारे घर में? क्या हमारे घर में वास्तु दोष है क्या? देखिए जरा। तो फिर वास्तुशास्त्र ने कहा घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं। तो फिर इतना दुख कैसे है, इतनी तकलीफ कैसे है? आप जो परमात्मा का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, नाम जाप करोगे, स्मरण करोगे, कर्म अच्छा करोगे तो ही तो ठीक होगा। महाराज जरा देखो हमारे घर में कोई दोष तो नहीं है वास्तु का? वास्तु दोष नहीं है। अब पितृ दोष नहीं है, वास्तु दोष नहीं है, फिर क्या काम करो, हम बड़े तकलीफ में हैं। जरा हमारी जन्म पत्रिका देखो, जरा जन्म लग्न देखो, जन्म पत्रिका देखो, पत्रिका में तो दोष नहीं है। अरे भाई, जब व्यक्ति का मुसीबत का समय आता है, दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, तो वो पितृदोष देखता है, वो वास्तु दोष देखता है, वो पत्रिका में दोष देखता है कि कारण क्या है मुसीबत का। बस दिक्कत एक ही है कि वो अपने कर्म में दोष नहीं देखता कि मेरे ये पितृदोष, ये वास्तु दोष, ये सारे दोष तो बात के हैं, पर सबसे पहला दोष है कि जो कर्म करा है वो कैसा करा है, उसके अनुसार मुसीबत आई है, उसके अनुसार हम दुख झेल रहे हैं। बार बार कहा जाता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम दोष देख रहे हैं, हमने पितृदोष दिखवाया, हमने वास्तु दोष दिखवाया, हमने पत्रिका में दोष दिखवाया। मेरा एक निवेदन करबद्ध है, जब आपके ऊपर मुसीबत जब आई है, दुख जब आया है, तो अपने पूर्व के किए हुए कर्म का भी दोष दिखा दो कि क्या करकर आए। पत्रिका दिखाकर केवल वो पत्रिका का दोष मत निकलवाइए, वास्तु का गलती निकालकर वास्तु का दोष ना निकलिए महाराज। अगर पितरों का भाव निकालकर पितरों का दोष ना निकालिए, पर एक दोष अपने भीतर भी है, वो कर्म का दोष है। कुछ अच्छा करा होगा तो भगवान आपके जीवन में थोड़ा तो सुख लिख ही देगा, थोड़ा सुख तो लिखेगा। और यदि बेकार कर्म किया है तो कहीं ना कहीं दुख तो उसने लिखा है कर्म का। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। महाराज कर्म का दोष जरूर देखें, पितृदोष बाद में देखना, वास्तु दोष बाद में देखना, पत्रिका में दोष बाद में देखना, पहले अपने कर्म का दोष देखिए। फिर निवेदन करेंगे, बार बार कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो, शिव का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, राम का, कृष्ण का, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण करो, और करो। क्यों? क्योंकि दुख, तकलीफ, कष्ट पत्रिका दिखाने से नहीं कटेगा, मकान के दरवाजे बदलने से, बाथरूम बदलने से, पाइप बदलने से नहीं बदलेगा। दुख तकलीफ तुम 50 बार वास्तु को बदल कर देख लेना, फिर भी तुमको तकलीफ कष्ट नहीं, ये कष्ट समाप्त नहीं होगा, दुख और तकलीफ समाप्त नहीं होगा। किसी से तुमने बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर, किसी को व्यापार में, व्यवसाय में, कोई काम में किसी को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, सीधा था समझ नहीं पाया, उससे तुमने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तुमने ले तो लिए और खुश भी हो गए कि मैंने उससे ले लिए, अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आया लेने के लिए बोला, क्या बिगाड़ लेगा। और वो आया, उसने कहा भैया तुमने मेरे पैसे ले रखे, दे दो ना। भैया उस समय पर जब मेरे पास था मैंने आपको दे दिया था, अब आपका काम हो गया, दे दो। अब आपके पास पूंजी आ गई ना, दे दो। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।